चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान आज जो हमने विषय चुना है, यह सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। विषय है मुद्रण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप है। यह बात भारतीय संविधान सभा में दिनांक 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहब ने स्पष्ट किया। तो हम चर्चा आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक अनुरोध है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और यदि अच्छा लगा है तो यह दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो हम बिना देर किए मुद्रण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप है, इस विषय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचार जानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, इसके पश्चात मैं संशोधन संख्या 86 द्वारा परिवर्तित रूप में संख्या 453 और पंडित ठाकुर दास के युक्ति युक्त शब्द के पुनः स्थापित करने वाले संशोधन द्वारा परिवर्तित रूप में सूची 1 के संशोधन संख्या 49 को स्वीकार करता हूँ। अन्य संशोधनों और इन संशोधनों को पेश करते हुए वक्ताओं के भाषणों में उठाए गए प्रश्नों के संबंध में मैं देखता हूं कि केवल थोड़े से ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने की जरूरत है। अनुच्छेद 13 पर सामान्य आक्रमण के संबंध में, जिसको उपखंडों के खंड 1 तक केंद्रित किया गया है, मैं यह कह सकता हूं कि सभा अब यह महसूस करने लगी है कि पुनः स्थापित किए गए संशोधनों के सहित अनुच्छेद का जो स्वरूप हो गया है वह सामान्यतया संतोषजनक है। मेरे विचार में अनुच्छेद 8 की महत्ता पर मेरी व्याख्या से वर्तमान विधि पद पर मेरे संशोधन से और युक्ति युक्त शब्द के पुनर्स्थापन से उन दोषों का निराकरण हो जाता है, समाधान हो जाता है जो माननीय सदस्यों ने भाषण देते समय प्रकट किए थे। और मैं समझता हूं कि मेरे मित्र प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना, श्री टी कृष्णमाचारी और श्री अलगू राय शास्त्री द्वारा दिए गए भाषणों से सभा को यह विश्वास हो गया होगा कि संशोधनों के सहित अनुच्छेद का जो वर्तमान स्वरूप है उसके ग्रहण करने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए इस अनुच्छेद के समर्थन में जो कुछ मेरे मित्रों ने कहा है उससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। सच तो यह है कि इस अनुच्छेद के समर्थन करने हेतु दिए गए भाषणों में जिन तर्कों का प्रयोग किया गया है उनको और सुंदर बनाने में मुझे बहुत कठिनाई प्रतीत होती है। मैं इसलिए अन्य विषयों को लूंगा। उनमें से बहुतों को मेरे मित्र श्री अनंत सैनम अयंगर द्वारा निपटा दिया गया है और श्रीमान, यदि आप मुझे नहीं बुलाते तो मैं यही कह देता कि उनके भाषण को मेरा भाषण समझ लिया जाए, क्योंकि उन्होंने उन समस्त विषयों को निपटा दिया है जिन पर मैंने ध्यान दिया था। मैंने तो केवल एक बात पर ध्यान दिया है। मैं अपने उत्तर में उसका हवाला देने के लिए मैंने सोचा था। मेरे मित्र प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था कि मुद्रण स्वतंत्र के संबंध में मौलिक अधिकारों में कुछ नहीं कहा गया है। मेरे विचार में जो उत्तर मेरे मित्र श्री अनंत सैनम अयंगर ने दिया है वह पूर्ण उत्तर है। किसी व्यक्ति या नागरिक की अभिव्यक्ति ही मुद्रण का दूसरा रूप है। मुद्रण में कोई विशेष अधिकार नहीं होते जो किसी नागरिक को उसके निजी रूप में न दिए जाएं या जिनका वह प्रयोग न कर सके। मुद्रित प्रति के संपादक अथवा प्रबंधक सब नागरिक ही होते हैं और इस कारण जबकि वे समाचार पत्रों में कुछ लिखना चाहते हैं तो वे केवल अपने अभिव्यक्ति अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरे विचार
से तो मुद्रण स्वातंत्र के खास जिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह बाबा साहब ने यह स्पष्ट किया कि मुद्रण यानी छापने की जो स्वतंत्रता है, वो हमारे विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। क्योंकि जो मुद्रित सामग्री है, वह मीडिया के अंतर्गत आती है। प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही होती है। आपका क्या विचार है? इसके लिए आपके विचारों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।